क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज x 5 टाइम दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन y, स्लेंट हाइट ऑफ कोन y इज 5 टाइम द स्लेंट हाइट ऑफ कोन x, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन x एंड y। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, बोला गया कि शंकु, अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँ, दो मुझे शंकु हालांकि ड्रॉ करने पड़ेंगे, पिरामिड है, शंकु, शंकु ये हो गया, देखो भाई, एक आपका शंकु ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। दो शंकु हो गए, इनका हमें बेस का एरिया पूछा गया कि बेस का एरिया कितना होगा। बेस समझ रहे हो आप, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, इनका हमें एरिया पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है बेसिकली इसका। तो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सी एस ए, ये में दे रखा है कितना x, कोन x इज 5 टाइम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ y। अगर मैं सी एस ए 1 अपन में सी एस ए 2 करूँ तो इनका हमें रेशियो में दे रखा है कितना भाई, 5/1। और इनकी स्लेंट हाइट यानी कि जो ये तिरछी ऊंचाई है, इसकी हमें रेशियो दे रखा है क्या, स्लेंट हाइट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इनके हमें रेशियो दे रखा है L मानता हूँ, L1 अपन में L2 का हमें रेशियो दे रखा है कितना, सरफेस स्लेंट हाइट ऑफ कोन y इज 5 टाइम स्लेंट हाइट ऑफ कोन x, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो 1/5 दे रखा है। बात यहाँ समझ में आ रही है आपको। चूँकि हम जानते हैं भाई कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। हम जानते हैं इस बात को कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से पाई इंटू आर इंटू L1 अपन में पाई इंटू आर इंटू L2 बराबर ये 5/1 होना चाहिए। इतना तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चूँकि L1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ से 1 लिख सकते हैं, और L2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ से 5 लिख सकते हैं। 5 लिख सकते हैं ना, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको R1 कहो, इसको R2 कहो। तो अब यहाँ से देखोगे भाई कि R1 इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यानी हम कर सकते हैं भाई कि R1 के पहले 1 आएगा इक्वल्स टू R2 के बाद 25 आएगा, क्योंकि 5 × 5 25। तो R1 के सामने वाली वैल्यू R1 की और R2 के सामने वाली वैल्यू R2 की। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके सामने 1 है, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके सामने 25 है, यानी हमें रेडियस निकल कर आ गया। अब देखो अगर मैं बेस को देखूँ, इसमें अगर मैं इस बेस के देखूँ तो भाई ये बेस का एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको R1 दे देता हूँ, इसको पाई R2 स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि पाई कांस्टेंट है। पहले में R1 की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और R2 की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर करके 1। तो इनका जो रेशियो आएगा भाई 625:1 आएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। इनका जो रेशियो होगा वो 625:1 आएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है हमारे चैनल के थ्रू, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। कैसे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो, और बाकी चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हो। डाउट वगैरह की बात रही तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो ज्ञानपिक्स चैट पर, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लेना ज़रूर। चलो मिलते हैं अगले डाउट में।